जब शिव ने पार्वती को बताया कि जो अंदर है और जो बाहर है, जिसके अलावा कोई नहीं है, वो भैरव है और वही भैरव मैं हूं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो यहाँ पे शिव ने एकात्मता का प्रतिपादन किया। एक ही आत्मा समस्त विश्व में नाना प्रकार के रूप लेकर के नाना प्रकार के जीवन को जीती है। इस बात को शिव ने पार्वती को बताया, इस रहस्य से पर्दा उठाया। फिर शिव ने कहा कि जब वही एक भैरव अर्थात मैं, तुम बन के, वो बन के, ये बन के, सब बन करके जी रहा हूं, तो फिर कौन किसकी पूजा करे, कौन किसकी उपासना करे। इसलिए शिव का स्वभाव है कि अगर कोई शिव की निंदा करे तो भी मस्त, अगर कोई शिव की प्रशंसा करे तो भी मस्त। शिव हमेशा एक स्थिति में रहता है, क्योंकि निंदा करने वाला भी शिव, जिसकी निंदा हो रही है वो भी शिव, जो कर रहा है वो भी शिव, जो सुन रहा है वो भी शिव। तो यहाँ कौन किसकी निंदा कर रहा है? पूजा करने वाला भी शिव, जिसकी पूजा हो रही है वो भी शिव, जिसकी तुम इबादत करते हो वो भी तुम, और जो इबादत कर रहा है वो भी तुम। यहाँ पे मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है। जहाँ पे मैं और भेद का समाप्त हुआ, वहाँ पे शिव प्रकट हो जाएगा। इस सूत्र को शिव ने देवी पार्वती को बताया और बताया कि हे देवी, इस स्थिति में पहुंच जाने के बाद पूज्य और पूजक दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है। उसके बाद शिव कहते हैं कि ये जो मेरी अवस्था है, यही परादेवी की अवस्था है, यही मेरी परादेवी है, यही मेरी पराशक्ति है। शक्ति और शिव का संबंध, शिव भासित नहीं होगा अगर शक्ति न हो। जैसे शिव ने बताया कि जैसे अग्नि को अगर ताप न हो तो फिर उसका अग्नि होने का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, उसके अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं है, और वो है भी या नहीं है इसका एहसास भी नहीं रह जाएगा। अर्थात जो भी पिंड, जो भी जीव, जो भी प्राणी हैं, अगर उनकी प्रकृति उसके साथ न हो तो उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और या यूं कहें कि किसी भी चीज़ को हम उसके गुणों के आधार पे ही जान पाते हैं कि वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। हम किसी भी चीज़ के अस्तित्व का आकलन उसके गुण से ही करते हैं। तो शिव बताते हैं कि भैरवी, ये जो पराशक्ति है उसी को भैरवी कहा गया है, ये तभी भासित होती है जब पूजक और पूज्य का भेद समाप्त हो जाता है। उस स्थिति में भैरवी शक्ति भासित होती है, और शक्ति ही शिव तक पहुंचने का द्वार है। बिना शक्ति में प्रवेश किए शिव तक कोई नहीं पहुंच सकता है। शिव को प्राप्त करना है तो शक्ति के मार्ग से ही शिव को प्राप्त किया जा सकता है। और शिव को प्राप्त करना क्या, क्योंकि जो प्राप्त करने वाला है वो भी शिव, और जिसको प्राप्त करने जा रहा है वो भी शिव। तो यहाँ पे कोई किसी को प्राप्त नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई किसी को ढूंढ नहीं रहा है, बल्कि बस उलझन इस बात की है कि जो मैं हूँ वो मैं नहीं जानता, और जानता भी हूँ तो मेरे ऊपर भ्रम का एक पर्दा पड़ गया है। वो भ्रम का पर्दा, जो पर्दा मैंने खुद बनाया है, मैंने स्वयं को भ्रम में भ्रमित करके और ये समस्त भ्रम के विश्व को रच रखा है, और इसी भ्रम को सत्य मान करके जीता हूँ। इसीलिए मैं हूँ और तुम हो। जिस दिन ये भ्रम समाप्त हो जाए तो ना मैं हूँ ना तुम हो, जो है वो भैरव है, जो है वो शिव है। इस सत्य को जानने वाला अगर सिर्फ जानता है,
शब्दों में जानता है, अनुभूति में उतरा नहीं है। सिर्फ शब्द, इस शब्द को किसी से उसने सुना और इस शब्द की व्याख्या उसने किसी से की, तो ये ज्ञान सिर्फ शब्दों का एक नया भ्रमजाल बन करके रह जाता है। इस ज्ञान को जीना, इस ज्ञान को उपलब्ध होना ही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने जैसा है। और ऐसा होने पे ही वो साधक स्वयं शिव हो जाता है। और शिव में प्रवेश पाने के लिए भगवती पराशक्ति, आदिशक्ति, भैरवी के इस गुण को परिलक्षित होने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है, शिव में प्रवेश किया जा सकता है। ये जो शक्ति के स्वभाव को शिव ने बताया, ये शक्ति का स्वभाव नहीं है, शिव का स्वभाव ही शक्ति है। इस चीज को समझिए। ये शक्ति के गुणों की जो विवेचना की गई है, ये दरअसल शक्ति के गुण हैं ही नहीं, शक्ति स्वयं में गुण है शिव की। जैसे शिव ने बताया कि अगर सूर्य की दिशा को जानना है तो तुम कैसे जानोगे? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश ही तुम्हें बताएगा कि सूर्य किस दिशा में है। जैसे रात के अंधेरे में तुम कहीं जा रहे हो, कहीं कोई रोशनी नहीं है और तुम्हें कोई गांव ढूंढना है, तो सबसे पहले तुम क्या ढूंढते हो? कहीं कोई दिया जल रहा है कि नहीं, कहीं से कोई लाइट आ रहा है कि नहीं। और वो लाइट किसका है? बल्ब का या दीपक का प्रकाश तुम तक पहुंच रहा है, तो वह दीपक के अस्तित्व को तुम तक भासित कर रहा है, तुम तक पहुंचा रहा है कि यहाँ पे दीपक है, ये देखो। वो प्रकाश दीपक नहीं है, प्रकाश उस दीपक का स्वभाव है। उसी प्रकार से शक्ति शिव की स्वभाव है, शिव की प्रकृति है। तो शक्ति से ही तुम शिव को जान पाओगे कि शिव किधर है, शिव कहाँ है। उसके शक्ति से ही तुम उसे परिलक्षित कर सकते हो। इसीलिए शिव ने कहा है कि पराशक्ति ही शिव तक पहुंचने का मार्ग है। बिना पराशक्ति को जाने तुम शिव को कभी नहीं जान सकते। जय मां।